नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका साथी हवलदार अमरजीत सिंह, सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया सीकर का सेक्रेटरी। साथियों, आज मैं तमाम जो हिंदुस्तान के भूतपूर्व सैनिक हैं, उन भूतपूर्व सैनिकों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप उठे और जागिए। हमारे जो सैनिक वहां को ऊपर 20 फरवरी से लगातार दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर 20 फरवरी 2023 से लगातार वहां को ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे, अपनी जायज मांगों को लेकर। उनकी जो जायज मांगे 1 रैंक 1 पेंशन और समान डिसेबिलिटी की पेंशन समेत कई मांगों को लेकर आज वो सरकार के सामने आंदोलनरत है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो नशे के अंदर चूर, अभी तक उन सैनिकों का जो मांगे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है और उनके कानून तक जू भी नहीं देख रही है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के ऊपर जो 20 फरवरी से लगातार जो हमारी एक्स सर्विसमैन की जो टीम बैठी है, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जो पंजाब के जो जवान हैं उसके अंदर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो बैनर तले हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए युवक उस कमेटी के नीचे, उस बैनर के नीचे एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, उनके अंदर उनके हौसलों को मैं जज्बा सलाम करता हूं कि उनके अंदर एक 95 साल का व्यक्ति है जो सूबेदार परगट सिंह साहब और कपिल फौजी एंड पार्टी और केरला से गोपाल कृष्णा एंड पार्टी, जो उनके साथ के अंदर हरपाल सिंह है, गोपाल कृष्णा है, कपिल फौजी है। ये सब वो लोग हैं जो नलिन तलवार है, ये वो सब लोग हैं जो कि सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान के अंदर, मैं अगर किसी के नाम में, ज्यादातर कुछ लोगों के मैंने नाम लिए, किन लोगों को, भाइयों के अगर नाम छूट जाते हैं तो वो इसको अपने दिल को पढ़ना ले। तो साथियों, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि उनकी टीम को सलाम है जो इस सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान के दौरे के अंदर पूरे 12 महीने होने को हो गए लगातार वो वहां के ऊपर आंदोलन के अंदर है। और वो किसके लिए है? वो हमारे देश के 40 लाख भूतपूर्व सैनिकों की मांगों के लिए, ताकि उनका आने वाली पीढ़ियां उनको एक सलाम कर सके, उनको ये सवाल करे कोई उनसे कि भाई आप जब आपके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। तो उसी की मिसाल है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं वहां के ऊपर जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वहां दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन कर रही है, हम यहां से सीकर से, शेखावाटी तो वैसे ही वीरों की भूमि रही है, सीकर, चूरू, झुंझुनू से शेखावाटी जो वीरों की भूमि है। और हमारा जो यहाँ के ऊपर जो संगठन है सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया, उसका मैं सदस्य हूं, सेक्रेटरी हूं। तो सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर जो मेरे सैनिक भाई वहां के ऊपर आंदोलनरत है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कभी भी आप हमारे को कॉल करना, एक कॉल के ऊपर आपको बढ़ चढ़ के हमारे जो साथी है सीकर से, शेखावाटी से हजारों की तादाद के अंदर बढ़ चढ़ के आपको वहां के ऊपर मिलेंगे। और किसी भी मुकाम के लिए, किसी भी पड़ाव के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो हमारे को वहां के ऊपर गिरफ्तारियां देनी पड़े, चाहे लाठियां खानी पड़े, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, जिन्होंने हमारे को इस काबिल समझा। जब पहले जुलाई के अंदर 23 जुलाई को जंतर मंतर के ऊपर से आदेश था कि संसद का घेराव किया जाएगा, लेकिन वहां के ऊपर कुछ जयचंद लोगों ने वहां को ऊपर इस हमारी जो मांगे थी, डिमांड थी, उसको डाइवर्ट किया गया। हमारा जो वहां को ऊपर लाखों की तादाद के अंदर, हजारों की तादाद में वहां को ऊपर भूतपूर्व सैनिक इकट्ठा हुए, लेकिन जयपुर के अंदर जिस आदमी को हमने मुखिया बनाया, उन्हीं मुखिया ने हमारे मंसूबों के ऊपर, पीठ के ऊपर चूरा भोंकने का काम किया। लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने सितंबर के अंदर फिर दोबारा से संसद घेराव का जब साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने आह्वान किया, तब यहां से शेखावाटी के सैकड़ों, हजारों सैनिक वहां को ऊपर गए। और धन्यवाद देना चाहता हूं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, जिन्होंने हमारे को मंच संचालन की जिम्मेदारी दी। और उस मंच संचालन की जिम्मेदारी को न केवल हमने निभाया, बल्कि बखूबी निभाया और बढ़ चढ़ के उसको हमने शांतिपूर्वक तरीके से उसको लक्ष्य तक भी पहुंचाया। तो मैं पुनः साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मंच संचालन की जिम्मेदारी दी, हमारी टीम को मंच संचालन की जिम्मेदारी दी। हमारे टीम के अंदर जितने भी साथी थे, उन्होंने वहां के ऊपर पूरा एडम बंदोबस्त और सुरक्षा का जिम्मा उन्होंने खुद संभाला। साथियों, हाल ही के अंदर 31 जनवरी को हमारे जो साथी है कपिल चार, जो कपिल फौजी है, उसकी गाड़ी के ऊपर इनके आरएसएस के तत्व के कुछ लोगों द्वारा
सरकार के आदेश के ऊपर उनको कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी गाड़ी के ऊपर उसको टक्कर मारी गई। परिवार समेत वो जा रहा था, उसको जानबूझकर ट्रक से टक्कर मरवाई गई और उसके बाद के अंदर टक्कर लगने के बाद भी दोबारा उसके ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास किया। गनीमत रही, भगवान का शुक्र रहा उसने कि अच्छे काम किए, नेक काम किए, वो बच गया और उसका परिवार पूरा सही सलामत है। लेकिन साथियों, हम इस जो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास हुआ, उसके ऊपर जो हमला हुआ, उसके कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो असामाजिक तत्व के लोग वहां के ऊपर जिन्होंने कपिल चार की गाड़ी के ऊपर कपिल फौजी के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, उसके पीछे किन असामाजिक तत्वों का हाथ है, उनके पीछे किन नेताओं का हाथ है, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अगर आने वाले 2 दिन के अंदर अब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, 2 या 3 दिन के अंदर, तो हम हमारे जिला लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारी सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया बड़ा आंदोलन करेगी और वहां के ऊपर दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर जो हमारे सैनिक जो बैठे हैं, जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्य, वो भी एक बड़ा आंदोलन करेगी। और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी कि जब तक कपिल चाहर के ऊपर जो हमलावर है, जिन्होंने हमला किया, उनको जब तक पकड़ा नहीं जाता, जब तक उनको पता नहीं लग जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से एक बहुत बड़ी सूचना 4 फरवरी को साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक्स सर्विसमैन के जितने सदस्य हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि 4 फरवरी को जम्मू के अंदर आरएसपुरा के अंदर भूतपूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी रैली 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड के ऊपर, उनके समर्थन के अंदर वहां के ऊपर बहुत बड़ी रैली वहां के ऊपर आयोजित की जा रही है। तमाम जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर 4 फरवरी को जम्मू के आरएसपुरा के अंदर पहुंचे और वहां के ऊपर जो हमारे जो सैनिक वहां के ऊपर आंदोलनरत है, जो आपकी हक और जायज मांगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए आप जरूर पहुंचे। याद रखिएगा 4 फरवरी जम्मू के अंदर आरएसपुरा के अंदर। साथियों, सरकार की मंशा यह है कि जब से 4 फरवरी जम्मू के अंदर आरएसपुरा के अंदर बड़ी रैली का आयोजन करने की घोषणा की है, सरकार घबराई हुई है। सरकार अपने चमचों के माध्यम से, अपने एजेंटों के माध्यम से हमारे आंदोलन को कुचलना चाहती है, इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। इस हमारे आंदोलन के ऊपर जो बैठे हैं भूतपूर्व सैनिक, उनके ऊपर कई तरह की लांछन लगा रही है कि ये भूतपूर्व सैनिक नहीं है, ये माओवादी है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब किसान आंदोलन था, 12 महीने लगातार किसान वहां के ऊपर दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठने मजबूर हुए थे। उस समय भी उन किसानों को आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा था, लेकिन बाद के अंदर उन्हीं किसानों ने इस मोदी सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और उनको नाक रंडवा के वो तीनों काले कानून वापिस करवाए थे। और वही अभी भारतीय सेना के जो जवान हैं 12 महीने से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर वहां के ऊपर बैठे हैं, वो अपने हक और जायज मांगों को लेकर वहां के ऊपर बैठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कि जब तक सैनिकों की मांग को मान लिया नहीं जाता, तब तक वहां से सैनिक हटने वाला नहीं है। चाहे हमारे को कितनी साल वहां के ऊपर बैठना पड़े, लेकिन हम जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके हक और जायज मांगों को मनवाते रहेंगे। एक बार मेरा पुनः तमाम साथियों से अपील है, शेखावाटी के जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, राजस्थान के और पूरे तमाम हिंदुस्तान के नौजवानों से मेरा एक बार पुनः आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर 4 फरवरी को जम्मू आरएसपुरा के अंदर पहुंचे और वहां के ऊपर जो हमारे जो सैनिक बैठे हैं उनकी जायज मांगों के समर्थन के अंदर हम उनकी हक और आवाज को बुलंद करने के लिए वहां को पूरा पूरा समर्थन देने के लिए जरूर पहुंचे। और साथियों, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जंतर मंतर से आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की और भारत सरकार की होगी। जब तक आप हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके साथ के अंदर जुड़े रहिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ रहे, हम आपके साथ के अंदर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।